जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने कैसे पेट के गोले को बच्चा बना दिया। ये पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण हैं। आइए जानते हैं कि लीलापत जी इस घटना को किस तरह से बताते हैं। गुरुदेव ने अब हरिद्वार में शिविर लगाना प्रारंभ कर दिया। हमसे कहा, तुमको हरिद्वार शिविरों में रहना है और गोष्ठी भी तुमको लेनी पड़ेगी तथा साहित्य जितना है उसका स्टॉल लगाना पड़ेगा। साहित्य लाना आवश्यक है। मुख्य तो हमारे विचार ही हैं। जितना भी साहित्य अधिक से अधिक छपा सके छपवा कर ले आना, और जब शिविरों की छुट्टी हो तब मथुरा की व्यवस्था भी देखकर वापस आ जाया करना। शिविरों में हम गोष्ठी लेते, प्रवचन हमारा भी होता था। एक दिन हम गुरुदेव की बाबत कर रहे थे। हमने कहा कि एक बहन ने हमको विदेश से डॉलर भेजे। हमने सोचा कि किस खुशी में इतने डॉलर भेजे हैं। यहाँ देश में तो हमको कभी कोई भाई बहन दान भेजता ही नहीं है। हमने बहन को पत्र में लिखा कि बहन जी, आपने किस खुशी में इतने डॉलर भेजे हैं। बहन जी का पत्र आया कि गुरुदेव विदेश से में आए थे, तब हमने कहा था कि हमारे बच्चा नहीं है। गुरुदेव के आशीर्वाद से बच्चा हुआ है, उसी खुशी में डॉलर भेजे हैं। यह बात हम प्रवचन में कर रहे थे कि उनके आशीर्वाद फलीभूत होते हैं। जिसको भी आशीर्वाद देते हैं सब फलते हैं। उसी समय शांति कुंज में राम सिंह टॉक जो विदेश से आए थे उसने प्रवचन सुना। जब तक हम कमरे पर आ गए तब राम सिंह हमारे पास आया। उसने कहा कि आपको यह बात कैसे मालूम पड़ गई। हमने कहा कि उस बहन का पत्र आया था। तब उसने हमको किस्सा सुनाया कि गुरुदेव हमारे घर पर ठहरे थे। हमारी धर्मपत्नी बहुत समय से बीमार थी। उनके पेट में पत्थर जैसा गोला था, वह पीली पड़ गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि कैसा भी ऑपरेशन कराओ पर बच नहीं सकती है। ऑपरेशन करवाओगे तो उसी समय इसका स्वर्गवास भी हो जाएगा। हमने इसी भय से ऑपरेशन नहीं कराया कि जब तक शरीर चल रहा है ठीक है। गुरुदेव चुप हो गए। उसकी तरफ देखा अवश्य। एक दिन एक बहन हमारे पास आई और कहा, हम गुरुदेव को अपने घर ले जाना चाहते हैं। हमने काफ़ी मना किया परंतु बहन जिद पकड़ गई। गुरुदेव को अपने घर ले आई। घर पर उससे जो बात हुई हमको पता नहीं था। गुरुदेव हमारे घर आकर बैठ गए। हमारी पत्नी को बुलाया, अपने पास बिठाया और कहा कि बेटी, तू एक बात बतला कि अगर तेरे पेट के पत्थर को हम लड़का बना दें तो क्या तेरे पेट से जो लड़का होगा और कोई तुझसे उस लड़के को मांगे तो क्या तू उसको दे देगी। पत्नी ने कहा कि गुरुदेव, मैं वचन देती हूँ कि उसी समय बच्चे को दे दूंगी। गुरुदेव ने कहा, तेरे 1 वर्ष में लड़का होगा। गुरुदेव ने उस बहन को बुलाया जो अपने घर ले गई थी। उससे कहा कि इस लड़की के लड़का होगा, तुझे ध्यान रखना होगा। जिस दिन बच्चा हो उसी दिन ले लेना। तेरे सामने वचन दे रही है। वह बहन प्रसन्न हुई। राम सिंह टाक ने कहा कि हम उस समय वहीं खड़े थे, सब बातें सुन रहे थे। हमने अलग से उस बहन को जो घर ले आई थी बुलाकर पूछा कि उसने कहा गुरुदेव को घर ले गई। वहाँ जाकर गुरुदेव से कहा, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारा बड़ा कारोबार है, पर हमारे लड़का नहीं है। आप आशीर्वाद दो कि हमारे यहाँ लड़का हो जाए। गुरुदेव बोले कि बेटी, तेरे भाग्य में लड़का नहीं है, मैं कहाँ से तुझको लड़का दे दूँ। उस लड़की ने गुरुदेव से कहा, आप भारत के सबसे बड़े संत हैं, मैं आपसे लड़का ले लूँगी तभी इधर से जाने दूँगी। गुरुदेव ने फिर कहा, बेटी, तेरे भाग में बच्चा है ही नहीं, फिर भी मैं कहाँ से दे दूँ। लड़की बोली कि आप हमको आशीर्वाद दे दो कि हमारे लड़का हो जाए। आप गायत्री के उपासक हैं, आपने आज तक जिसको भी आशीर्वाद दिया है वह फलीभूत हुआ है। गुरुदेव ने कहा, बेटी, तू किसी का लड़का जिस समय पैदा हो उस समय ले ले और उसको इस भावना से पाल कि मेरे ही पेट से बच्चा हुआ है। अगर तूने उस बच्चे को इस भावना से पाला तो शायद तेरे बच्चा पैदा हो जाए। लड़की बोली, गुरुदेव, बच्चा पैदा होते ही कौन दे देगा। पशु भी अपने बच्चे को छूने नहीं देता है। कुतिया के पिल्ले को कोई छूता है तो काटने दौड़ती है। आप ही बच्चा दिला दें। इतना कहने पर गुरुदेव हमारे यहाँ से तुम्हारे पास चले गए और यहाँ पर हमको कह रहे हैं कि इस बेटी को बच्चा होगा, यह तुझको बच्चा देगी।
राम सिंह टाक ने कहा, इस बात को सुनकर हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव के पास इतना तप है कि वह पेट में पत्थर जैसे गोले को बच्चा बना सकते हैं। गुरुदेव वहाँ के कार्यक्रम करके भारत चले आए। 9 माह बाद जब हमारी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी तो हम उसे अस्पताल ले गए। वह बहन भी कार लेकर हमारे साथ ही गई। जब लड़का पैदा हुआ तो हमारी पत्नी ने उस बहन को तुरंत ही लड़का दे दिया। वह लड़के को लेकर घर चली गई। उसने लड़के को इसी प्रकार पाला जैसे उसके पेट से ही पैदा हुआ हो। लड़का जब 3 वर्ष का हो गया तब वह बहन भी गर्भवती हो गई और 9 माह बाद उसको भी लड़का पैदा हुआ। लड़का बड़ा हो गया तब उसने दोनों लड़कों को समान ही समझा, क्योंकि गुरुदेव ने उससे वचन ले लिया था कि पहले बच्चा को अपने पेट के बच्चे से अधिक प्यार देना और उसी भावना से रखना कि मेरा बड़ा बेटा है। राम सिंह से यह किस्सा सुनकर हमारी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति 1000 गुना बढ़ गई और हमने कहा, हमारे गुरुदेव साक्षात भगवान हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको गुरुदेव के साथ रहने का मौका मिला है। हमने राम सिंह टाका से कहा, कल सुबह ही गोष्ठी में तुम सबको इस सारी घटना को सुनाना। राम सिंह का प्रवचन सुनकर सभी भाइयों ने मांग की और उसको क्षेत्र में ले गए। उनका प्रवचन बहुत जगह हुआ। हमको उस समय मदन लाल गांधी की याद आई कि गुरुदेव में वह शक्ति है कि वह मरे को जिंदा कर सकते हैं और पत्थर को बच्चा बनाकर पैदा करवा सकते हैं। हमने गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा वह शक्ति हमारी नहीं, हमारे गुरुदेव की है। ऐसे गुरुदेव को पाकर हम सभी अपने को धन्य मानते हैं। कितने पूजनीय, कितने देवतुल्य हमारे गुरुदेव हैं, जिनको बहुत से लोग आज भी नहीं पहचान पाए हैं। इतना कुछ करने के बाद भी पूज्य गुरुदेव अपना श्रेय नहीं लेते थे। उन्होंने कितनी सादगी से कह दी कि यह सब हमारे गुरुदेव का किया हुआ है। एक सच्चा शिष्य कभी भी अपना योगदान नहीं लेता, वह हमेशा अपनी योग्यता और अपने किसी भी कार्य का भागीदारी अपने गुरु को सौंप देता है। उसका यही चिंतन होता है कि मैं जो कुछ भी कर पाया अपने गुरु के बदौलत ही कर पाया। हमें भी ऐसा ही सोचना है कि हम आज जो कुछ भी कर पा रहे हैं वह पूज्य गुरुदेव के बदौलत ही कर पा रहे हैं। गुरु का संरक्षण नहीं होता तो ना हम बोलने लायक होते, ना कोई हमें सुनने वाला होता। गुरु की ही कृपा है कि हम में वह सामर्थ्य आ जाती है कि हम अपनी योग्यता दिखा पाते हैं। इसीलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसे गुरु को समर्पण करना चाहिए। कहते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं उसे भगवान को जब समर्पित कर देते हैं तो उन कर्म के बंधनों से हम छूट जाते हैं। इसीलिए अपने प्रत्येक कर्म का श्रेय कर पूज्य गुरुदेव को बनाइए। जब भी आप पूज्य गुरुदेव का नाम लेकर कोई कार्य करेंगे वह कार्य पूर्ण अवश्य होगा। जरा सा भी अपने अंदर यह अहंकार मत आने दीजिए कि यह हमने किया है। हमेशा जो कुछ भी कीजिए वो यही सोचिए कि पूज्य गुरुदेव की कृपा हम पर है। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो भी जिस गुरु से जुड़े हैं सभी के लिए है। आप सभी अपने अपने गुरु का योगदान मानिए। आप यही समझिए कि उनका आशीर्वाद था तभी आप ये कर पाए, अन्यथा आप कुछ भी करने योग्य नहीं हैं। जिस दिन से हम गुरु के प्रति इतने समर्पित, इतने सादर भाव रखने लगेंगे, उस दिन से गुरु शिष्य का रिश्ता और भी मजबूत होने लगेगा। जय गुरुदेव।